नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसा बहुत ही भरोसेमंद, पूरी तरह आजमाया हुआ, पुराने समय से चला आ रहा और लगातार अच्छे, सकारात्मक और संतोषजनक परिणाम देने वाला एक पारंपरिक देसी घरेलू उपाय बहुत विस्तार से और बेहद आसान भाषा में साझा करने जा रहा हूं, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद माना जाता है जो काफी लंबे समय से नसों के दबने की परेशानी, कमर में लगातार बना रहने वाला दर्द, घुटनों में चलने या खड़े होने पर होने वाली तकलीफ, उठते बैठते समय चुभन या खिंचाव महसूस होना, सीढ़ियां चढ़ते या उतरते वक्त झटका लगना, जोड़ों में जकड़न, सख्ती और अकड़न, स्लिप डिस्क जैसी समस्या या फिर साइटिका की पुरानी, जिद्दी और बार बार वापस लौट आने वाली पीड़ा से परेशान रहते हैं। यह देसी नुस्खा देखने में भले ही बहुत साधारण, सीधा और पुराने जमाने का लगे, लेकिन इसका असर आज भी उतना ही गहरा, सुरक्षित और भरोसे के लायक माना जाता है। इस देसी घरेलू उपाय को तैयार करने के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज होती है बिल्कुल शुद्ध, बिना किसी मिलावट के, खालिस और पारंपरिक तरीके से निकाला गया देसी सरसों का तेल। यह देसी सरसों का तेल नसों के अंदर जमी हुई सूजन को धीरे धीरे कम करने, कमर की अकड़न को ढीला करने, जोड़ों में बसे पुराने दर्द को शांत करने और शरीर के अंदर चल रही जलन और सूजन को ठंडा करने में बहुत ही असरदार माना जाता है। यहां एक बात को ध्यान से समझना बेहद जरूरी है कि इस सरसों के तेल की मात्रा सही और संतुलित होनी चाहिए। इसके लिए आपको एक छोटे, साफ और सूखे कटोरे में इस तेल को आधे से थोड़ा ज्यादा भरना है, यानी लगभग 100 से 150 मिलीलीटर तक शुद्ध देसी सरसों का तेल लेना होगा। चाहे आपके शरीर का दर्द स्लिप डिस्क की वजह से हो, या साइटिका का दर्द कई सालों से चला आ रहा हो, या गठिया के कारण जोड़ों में तेज और लगातार पीड़ा बनी रहती हो, या फिर किसी पुराने एक्सीडेंट, फिसलने, गिरने या गंभीर चोट की वजह से शरीर के किसी हिस्से में हमेशा दर्द बना रहता हो। इन सभी हालात में चलना फिरना, उठना बैठना, झुकना, सीधा खड़ा होना और यहां तक कि रोजमर्रा के छोटे छोटे घरेलू काम भी इंसान के लिए बेहद मुश्किल, थकाने वाले और मानसिक रूप से परेशान करने वाले बन जाते हैं। जब यही दर्द कमर से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे पैर तक फैलने लगता है, तब स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है और व्यक्ति हर समय असहनीय पीड़ा से जूझता रहता है। ऐसे समय में यह खालिस देसी सरसों का तेल किसी महंगी दवाई या भारी मेडिकल ट्रीटमेंट से कम नहीं लगता, बल्कि यह एक नेचुरल इलाज की तरह काम करता है, जो बिना किसी नुकसान या साइड इफेक्ट के दर्द को जड़ से शांत करने की ताकत रखता है। अब इस असरदार देसी उपाय में जो दूसरी बेहद जरूरी, ताकतवर और जल्दी असर दिखाने वाली सामग्री मिलाई जाती है, वह है लहसुन। इसके लिए आपको 5 से 6 ताजी, साफ, बिना सड़ी हुई और अच्छी क्वालिटी की लहसुन की कलियां लेनी होंगी। लहसुन को एक ऐसा नेचुरल मेडिसिनल इंग्रेडिएंट माना जाता है जिसमें कई ऐसे एक्टिव तत्व मौजूद होते हैं जो नसों में होने वाले दर्द, जोड़ों की कमजोरी और मसल्स में आई ढीलापन को अंदर से सुधारने की क्षमता रखते हैं। लहसुन के रेगुलर यूज से शरीर की हड्डियां मजबूत बनती हैं, मसल्स में नई जान और ताकत आती है, नसों में ब्लड फ्लो बेहतर तरीके से चलता है और पूरे शरीर में एनर्जी और एक्टिवनेस बनी रहती है। अब इन 5 या 6 लहसुन की कलियों को अच्छे से छील लें, फिर साफ पानी से अच्छी तरह धो लें और उसके बाद या तो ओखली में हल्के हाथों से कूट लें या बेलन से थोड़ा दबा दें, ताकि लहसुन का जूस और उसका असरदार नेचुरल ऑयल बाहर निकल आए। ऐसा करने से जब हम आगे इसका इस्तेमाल करेंगे, तब इसका पूरा फायदा सीधे शरीर के अंदर तक आसानी से पहुंच सकेगा। इसके बाद जो लहसुन के टुकड़े आपने तैयार किए हैं, उन्हें उसी देसी सरसों के तेल में डाल दें, जिसे आपने पहले सही मात्रा में नाप कर रखा था। यह प्रक्रिया देखने में भले ही बहुत आसान, सीधी और साधारण लगे, लेकिन असर के मामले में इसे बेहद गहरी और ताकतवर माना जाता है। जब लहसुन इस तरह सरसों के तेल में मिलाया जाता है, तो उसके सभी औषधीय गुण और असरदार तत्व उस तेल में पूरी तरह घुल जाते हैं और ये दोनों मिलकर नसों के दर्द, जोड़ों की जकड़न, अकड़न और हड्डियों की कमजोरी को दूर करने में शानदार काम करते हैं। हमारे शरीर में जहां जहां हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, वहां एक नेचुरल चिकनी परत होती है जो हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से बचाने का काम करती है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ
गलत खान पान और बिगड़ी लाइफस्टाइल के कारण जब शरीर को सही पोषण नहीं मिल पाता तो यह चिकनी परत धीरे धीरे घिसने और कमजोर होने लगती है। जब यह लेयर कमजोर होने लगती है तब हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं और इसी टकराव से शरीर के अंदर तेज, चुभने वाला और असहनीय दर्द पैदा होता है। लहसुन और सरसों के तेल से बना यह मिश्रण इस दर्द को बहुत जल्दी शांत करता है और शरीर के अंदर गहराई तक जाकर असर दिखाता है। जब यह तेल अच्छी तरह तैयार हो जाए तो इसे लगभग आधे घंटे के लिए किसी साफ, सूखे और ढक्कन वाले बर्तन में ढककर रख दें ताकि लहसुन की पूरी ताकत, उसके मेडिसिनल गुण और नेचुरल ऑयल सरसों के तेल में पूरी तरह समा जाए और यह तेल लगाने के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। अब इसी आधे घंटे के इंतजार के दौरान हम एक और देसी, सरल और बेहद असरदार उपाय तैयार करेंगे, क्योंकि जब इन दोनों घरेलू उपायों को साथ साथ इस्तेमाल किया जाता है तो इनका असर बहुत तेज, गहरा और शानदार तरीके से देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे सहजन के ताजे और हरे पत्तों का। सहजन वही पौधा है जिसे आमतौर पर लोग इंग्लिश में ड्रमस्टिक के नाम से जानते हैं। भारत के गांवों में, खासकर ठंड के मौसम में, इसके फूलों और फलियों की सब्जी बड़े चाव से बनाई और खाई जाती है और शहरों में भी आजकल लोग इसे अलग अलग तरीकों से अपने खाने में शामिल करने लगे हैं। लेकिन आज हम इसका इस्तेमाल इसके हरे पत्तों के रूप में करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है कि सहजन की पत्तियां नसों के दर्द, हड्डियों की कमजोरी और जोड़ों में आई सूजन जैसी समस्याओं में बहुत असरकारी मानी जाती हैं। आपको करना यह है कि सहजन के ताजे और हरे पत्तों की एक भरपूर मुट्ठी तोड़कर इकट्ठा कर लें। एक बार के इस्तेमाल के लिए लगभग 25 से 30 ग्राम पत्तियां पूरी तरह पर्याप्त मानी जाती हैं। ये पत्तियां नसों को खोलने, साइटिका के दर्द को शांत करने, स्लिप डिस्क की वजह से हो रहे दर्द को कम करने और गठिया के पुराने दर्द में राहत देने में शानदार असर दिखाती है। इतना ही नहीं, पुराने समय से इन पत्तियों का उपयोग सिर दर्द, आंखों की रोशनी कम होने और दांतों से जुड़ी कई परेशानियों में भी किया जाता रहा है। अब इन सहजन की पत्तियों को साफ पानी से बहुत अच्छे से धोना बेहद जरूरी है, ताकि इनमें लगी धूल मिट्टी, छोटे कीड़े मकोड़े या खेतों में इस्तेमाल हुए किसी भी तरह के केमिकल पूरी तरह से हट जाएं। अगर यह सफाई सही तरीके से नहीं की गई तो यह सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए इस स्टेप को बहुत ध्यान, धैर्य और पूरी साफ सफाई के साथ पूरा करना चाहिए, ताकि जो देसी नुस्खा हम तैयार कर रहे हैं वह पूरी तरह सुरक्षित, असरदार और शरीर के लिए लंबे समय तक फायदेमंद साबित हो सके। दोस्तों, आज जो देसी घरेलू उपाय हम इन सहजन की ताजी, कोमल और पूरी तरह हरी पत्तियों से तैयार कर रहे हैं, उसके अंदर शरीर के भीतर मौजूद किसी भी प्रकार की सूजन को, चाहे वह अंदर छुपी हुई हो या बाहर से साफ दिखाई देने वाली हो, जड़ से शांत करने और धीरे धीरे खत्म करने की बेहद जबरदस्त और पूरी तरह प्राकृतिक ताकत मौजूद मानी जाती है। सबसे खास और ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन लोगों को पेट में बार बार गैस बनती है, लगातार पेट फूलने की शिकायत रहती है, लंबे समय से कब्ज की परेशानी झेलनी पड़ रही है या फिर बवासीर, भगंदर और फिशर जैसी तकलीफें पहले से हो चुकी हैं या इस समय चल रही हैं, उनके लिए सहजन की पत्तियों से बना यह देसी घरेलू उपाय किसी प्राकृतिक वरदान से कम नहीं माना जाता। अब आपको करना केवल इतना है कि आप अपने घर के किचन वाले हिस्से में जाएं और वहां रखा हुआ कोई छोटा या मध्यम साइज का भगोना ले लें, चाहे वह पुराना हो या नया, या फिर आप एक साधारण स्टील या एल्यूमिनियम का पैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे अपने किचन गैस स्टोव या चूल्हे पर रख दें। इसके बाद उस भगोने या पैन के अंदर लगभग 1.5 गिलास के बराबर, यानी करीब 300 से 350 मिलीलीटर तक बिल्कुल साफ, शुद्ध और ताजा पीने वाला पानी डाल दें। अब इसी पानी के अंदर वे सहजन की ताजी और हरी पत्तियां, जिन्हें हमने पहले ही अच्छे से धोकर, साफ करके और हल्का सा सुखाकर तैयार कर लिया था, उन्हें धीरे धीरे और पूरी सावधानी के साथ डाल दें। इसके बाद गैस की फ्लेम को न बहुत तेज रखें और न ही बहुत धीमी, बल्कि उसे बिल्कुल मीडियम यानी मध्यम आंच पर सेट कर दें और फिर इस पानी को लगभग 5 से 7 मिनट तक उसी मध्यम आंच पर धीरे धीरे उबलने और पकने दें, ताकि पत्तियों का पूरा अर्क और उनकी सारी ताकत पानी में अच्छे से उतर सके। जब आप ध्यान से देखेंगे कि सहजन की पत्तियां अब उबलकर पूरी तरह नरम और मुलायम हो चुकी हैं और उनका नेचुरल हरा रंग थोड़ा गहरा या बदला हुआ सा दिखने लगा है,
तब आपको यह समझ लेना है कि इन पत्तियों के अंदर मौजूद जरूरी पोषक तत्व, उनकी ताकत और उनके औषधीय गुण अब पूरी तरह से इस पानी में घुल चुके हैं। ऐसे में तुरंत गैस को बंद कर दें और इस उबले हुए काढ़ा जैसे पानी को किसी पतले सूती कपड़े या साफ जालीदार छन्नी की मदद से अच्छे से छान लें, ताकि पत्तियों का कोई भी टुकड़ा, रेशा या किसी भी तरह की गंदगी उसमें बिल्कुल न रह जाए। शुरुआत में जो पानी लगभग 1.5 गिलास के आसपास था, वह अब उबलने के बाद घटकर करीब 1 गिलास के बराबर रह जाएगा और हमें इसी 1 गिलास औषधीय गुणों से भरपूर सहजन के काढ़े का सेवन करना है। इस तरह यह दूसरा देसी घरेलू उपाय भी बहुत ही आसान, सस्ता और बिना किसी झंझट के पूरी तरह तैयार हो जाता है। अब आपको याद होगा कि शुरुआत में हमने बताया था कि लगभग 125 मिलीलीटर की मात्रा में शुद्ध देसी सरसों का तेल लेना है और उसमें 5 से 6 ताजी लहसुन की कलियों को छीलकर हल्के हाथों से कूटकर डालना है। अब तक वह मिश्रण भी पूरी तरह से तैयार हो चुका होगा और लहसुन का पूरा नेचुरल रस, उसकी औषधीय ताकत और उसकी गर्म तासीर सरसों के तेल में अच्छी तरह से घुल मिल चुकी होगी। अब आइए विस्तार से समझते हैं कि इन दोनों देसी नुस्खों को इस्तेमाल करने का सही और प्रभावी तरीका क्या है, ताकि हमें इनका पूरा लाभ मिल सके और सही समय पर सही विधि से इनका उपयोग किया जा सके। सबसे पहले बात करते हैं सहजन की पत्तियों से बने इस गर्म और ताजे काढ़े की। इस काढ़े को आपको बिना कुछ मिलाए जैसे है वैसे ही पीना है। इसमें न नमक डालना है, न शहद और न ही कोई दूसरी चीज मिलानी है। यहां यह बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि इसे सुबह बिल्कुल खाली पेट नहीं लेना है। इसे तब पीना है जब आप सुबह का नाश्ता कर लें और उसके लगभग 1 घंटे बाद, जब पेट बहुत ज्यादा भरा हुआ न हो बल्कि हल्का सा भरा हुआ महसूस हो। ऐसा करने से इसका असर शरीर की नसों, जोड़ों और अंदरूनी अंगों तक गहराई से और सही तरीके से पहुंचता है। आपको रोज हर दिन 1 गिलास ताजा सहजन का काढ़ा बनाकर पीना है। अगर आप इस काढ़े का लगभग 1 महीने यानी करीब 30 से 35 दिनों तक लगातार और पूरे नियम के साथ सेवन करते हैं, तो आपके शरीर की वे नसें जो लंबे समय से ब्लॉक हो चुकी थीं और जिनमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत धीमा पड़ गया था, उनमें धीरे धीरे फिर से ताकत, गर्माहट और सक्रियता आने लगती है। जोड़ों में बनी अकड़न, जकड़न और सूजन भी धीरे धीरे कम होने लगती है। कमर में स्लिप डिस्क की वजह से होने वाला रोज का दर्द हो या साइटिका जैसी पुरानी और गंभीर समस्या, उनमें भी समय के साथ राहत महसूस होने लगती है। इसके साथ साथ गैस, कब्ज, बवासीर, भगंदर और फिशर जैसी परेशानियों में भी सुधार दिखने लगता है और शरीर अंदर से मजबूत, संतुलित और हल्का महसूस करने लगता है। अब बात करते हैं दूसरे घरेलू उपाय की, जो सरसों के तेल और लहसुन के मिश्रण से तैयार किया गया है और जिसका इस्तेमाल हमें शरीर के बाहरी हिस्सों पर करना है। जैसा कि आप अब समझ चुके हैं, सहजन का काढ़ा शरीर के अंदर से काम करता है, जबकि यह तेल वाला उपाय शरीर की बाहरी त्वचा, मसल्स और नसों पर सीधा असर दिखाता है। जब इन दोनों उपायों को एक साथ और सही तरीके से अपनाया जाता है, तो इनका असर अपने आप दोगुना हो जाता है और नतीजे भी अपेक्षाकृत जल्दी दिखाई देने लगते हैं। अब आपको बस इतना करना है कि सरसों और लहसुन वाले इस तेल को हल्का सा गर्म यानी गुनगुना कर लें। ध्यान रखें कि तेल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है और उसमें उबाल बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। बस इतना गर्म करें कि उंगली डालने पर हल्की सी गर्माहट महसूस हो, किसी भी तरह की जलन या चुभन न हो। इसके बाद इस तेल को, जिसमें लहसुन की कलियां वैसे ही पड़ी हों, बिना छाने हुए थोड़ा सा हाथ में लें और उस जगह पर लगाएं जहां दर्द हो रहा है, जैसे घुटनों में, पीठ में, कमर के निचले हिस्से में, साइटिका वाले हिस्से में या जहां नसों के दबने की समस्या बनी हुई हो। अब इस तेल से बहुत हल्के हाथों से धीरे धीरे और आराम से मालिश करें। जोर से दबाव डालकर या तेजी से रगड़कर मालिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपकी दर्द की परेशानी हल्की है तो दिन में 1 बार मालिश करना पर्याप्त माना जाता है, लेकिन अगर दर्द ज्यादा है या कई वर्षों से चला आ रहा है तो दिन में 2 बार, 1 बार सुबह और 1 बार रात को सोने से पहले मालिश करना ज्यादा फायदेमंद रहता है। मालिश करने के बाद उस जगह को खुला बिल्कुल न छोड़ें। गर्मियों के मौसम में अगर धूप में बैठना संभव न हो तो आप उस हिस्से की गुनगुने पानी से हल्की सिकाई कर सकते हैं। वहीं अगर ठंड का मौसम हो तो मालिश के बाद हल्की धूप में कुछ समय बैठना बहुत लाभकारी माना जाता है। इस तरह अगर आप पूरे 1 महीने तक रोजाना बिना एक भी दिन छोड़े
पूरी निष्ठा, धैर्य और डेडिकेशन के साथ इन दोनों देसी घरेलू उपायों को अपनाते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि नसों में बनी ब्लॉकेज, जोड़ों का पुराना दर्द और जकड़न और साइटिका या स्लिप डिस्क जैसी गंभीर और पुरानी समस्याएं धीरे धीरे कम होकर ठीक होने की दिशा में बढ़ने लगती है। ये दोनों उपाय मिलकर शरीर के अंदर और बाहर दोनों तरफ से काम करते हैं और आपको दोगुना लाभ देने में पूरी मदद करते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।